नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जब से कंचन जी ने घनश्याम जी की दुल्हन बनकर उनके घर की दहलीज पर कदम रखा था, कंचन जी की एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपने पति के साथ कहीं घूमने जाएं। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही घनश्याम जी की माता जी को लकवा मार दिया, जिसके कारण वह चल फिर भी नहीं सकती थी। इसलिए उनकी पूरी सेवा कंचन जी को ही करना पड़ता था। कंचन जी जब भी अपने मन की इच्छा अपने पति के सामने जाहिर करती कि वह कहीं घूमने जाना चाहती है, तो वह उन्हें माँ बाप की सेवा और घर की देखभाल का हवाला दे देते, जिससे कंचन जी ना चाहते हुए भी चुप रह जाती। फिर कुछ ही सालों के बाद नन्हे ललित ने उनके जीवन में दस्तक दी। फिर तो मानो कंचन जी ने कहीं भी घूमने जाने का सपना देखना ही भूल गई। अब वे 65 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन मजाल है कि किसी ने भी उन्हें कहीं भी घूमने चलने के लिए कहा हो। अब तो अपने पति घनश्याम जी के गुजर जाने से वह अपने आप को कुछ ज्यादा ही अकेला समझने लगी थी। तभी एक दिन उनके बेटे ने कहा, माँ आपको पता है कल हम पिकनिक जा रहे हैं और आपको भी हमारे साथ चलना है। जब से पापा गए हैं तब से आप कहीं जाती ही नहीं। इस बार आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। देखना वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। शाम को ऑफिस से आने के बाद ललित अपनी माँ कंचन जी से बोल रहा था, जिसे सुनकर कंचन जी बहुत खुश हुई। लेकिन तभी उनकी नज़र किचन में खड़ी अपनी बहू अर्चना पर गई, जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। वह मन ही मन कूड़ रही थी, इसलिए कंचन जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पिकनिक जाने का मन तो उनका भी बहुत था, क्योंकि उनके पति घनश्याम जी के जाने के बाद वह अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। लेकिन बहू का गुस्सा देखकर अपने बेटे ललित को कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह कंचन जी अपने काम में लगी हुई थी। तभी उनकी बहू अर्चना अपने दोनों बच्चों को उठाते हुए बोली, पीहू, अंश, जल्दी उठो बेटा और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, वरना हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इतना सुनते ही दोनों बच्चे अपनी अपनी आंखें मसलते हुए उठे और बोले, आज हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? अरे तुम्हें पता नहीं है, आज हम पिकनिक जा रहे हैं बेटा। इतना सुनते ही पीहू और अंश खुशी से दौड़ते हुए उठे और बाथरूम की तरफ नहाने के लिए भागे। पहले मुझे नहाना है, पहले मुझे नहाना है बोलकर दोनों भाई बहन आपस में झगड़ने लगे। इसे देखकर कंचन जी उनके पास जाकर उन्हें समझाते हुए बोली, अरे बेटा झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक जन मेरे वाले बाथरूम में जाकर नहा लो। कंचन जी का इतना कहना हुआ कि उनकी बहू अर्चना उन्हें घूरते हुए बोली, ये बीच में कूदने की आदत आपकी गई नहीं है ना? बहू, मैं तो बस बच्चों को समझा रही थी, धीरे से बोलकर कंचन जी चुपचाप रसोई में चली गई। तभी बाहर से ललित की आवाज़ आई, अर्चना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन पैक है ना? अर्चना कमरे में थी, इसलिए कंचन जी ने बाहर जाकर ललित को टिफिन पकड़ा दिया। ललित ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या है खाने में? तेरी पसंद के कोफ्ते और लच्छा पराठे रखे हैं बेटा। कंचन जी बोल ही रही थी कि तभी अर्चना भी वहां आ गई और कंचन जी की तरफ घूरते हुए बोली, ललित इसमें तुम्हारा मनपसंद मिक्स वेज फ्रूट रायता भी रखा है, साथ में मीठा भी है। माँ और पत्नी की बातें सुनकर ललित ने हंसकर कहा, तुम दोनों जैसी माँ और बीवी हो तो इंसान खा खाकर मोटा नहीं होगा तो और क्या होगा? तभी अर्चना मुंह बनाते हुए बोली, आखिर पति हैं आप मेरे, इतना काम करते हैं तो अच्छा खाना तो बनता है ना? ललित मुस्कुराता हुआ जैसे ही बाहर निकला तो अर्चना ने तुरंत कंचन जी से कहा, आपको अपनी तारीफ करवाने का ज़्यादा ही शौक है ना? क्या जताना चाहती थी आप कि आप खाना बनाती हैं, आप ही बेटे के सारे काम करती हैं? नहीं बहू, वो तो ललित ने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया था, वरना मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कंचन जी ने डरते हुए कहा। तो अर्चना चीखते हुए बोली, तो और क्या मतलब था आपका? ललित की नज़रों में मुझे नीचे गिराना चाहती हैं आप? अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या ताक रही हैं? जाइए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाइए, और खबरदार जो एक कप से ज़्यादा बनाई तो। आपको चाय नुकसान करती है, केवल मेरी ही बननी चाहिए। तो कंचन जी चुपचाप उठकर रसोई में चली गई, क्योंकि बहू का इस तरह का बर्ताव करना रोज का ही काम था। लेकिन ये बात और थी कि वह अपने बेटे ललित के सामने ऐसा कभी नहीं करती थी। जब से ललित ने कंचन जी से पिकनिक पर चलने के लिए कहा था, तब से अर्चना के दिमाग में तूफान उठा हुआ था। वह मन ही मन कूड़ रही थी। तभी कंचन जी ने चाय लाकर अर्चना के सामने रख दी और जैसे ही वापस जाने लगी तो अर्चना ने कहा, आज खुश तो बहुत होंगी ना आप?
कंचन जी कुछ समझ नहीं पाई और अर्चना की ओर देखने लगी तो उसने कहा, अरे इतनी जल्दी भूल भी गई आप? पिकनिक पर नहीं जाएंगी क्या? अरे नहीं बहू, मैं कहाँ पिकनिक जा रही हूँ, वो तो ललित ने ऐसे ही बोल दिया होगा। बोलकर कंचन जी घबराते हुए वहां से जाने लगी तो अर्चना ने फिर से कहा, सुन बुढ़िया, जा कहाँ रही है? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस बार जब ललित पिकनिक जाने के लिए कहे तो आपको मना करना है। बोल देना कि तबीयत ठीक नहीं है, इस उम्र में चला नहीं जाता। कोई भी बहाना करके मना कर दीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंचन जी खामोशी से सिर हिलाकर कमरे से चली गई। अर्चना आए दिन ललित के ऑफिस जाते ही कंचन जी को कुछ न कुछ ताने सुनाती रहती थी, लेकिन कंचन जी घर की सुख शांति के लिए चुप रहती और बहू का बर्ताव सहन करती रहती। कमरे में जाकर कंचन जी अपने पति राधे श्याम जी की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी और बोली, मेरा परिवार तो जैसे खत्म ही हो गया। अपने ही लोगों के बीच बैठने का अधिकार भी छीना जा रहा है मुझसे। आप तो चले गए, लेकिन मुझे अकेला छोड़ गए। चाह कर भी बेटे का सहारा नहीं ले सकती हूँ। बेटे पर तो जैसे अब माँ का हक ही नहीं रहा। सब इस बहू का ही है। यहाँ कोई अपना नहीं है, न तो कहीं जाने देती है। अगर बेटा चाहे तो बहाना बनाकर घर में छोड़ जाती है। मेरा ही घर मेरे लिए जेल हो गया है और बेटा सोचता है कि मैं कहीं जाना ही नहीं चाहती। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कंचन जी बस आंसू बहाए जा रही थी। तभी बाहर से पीहू और अंश की आवाज आई, मम्मा हम तैयार हो गए हैं, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा अभी पहुंचने वाले ही हैं। अरे पहुंचने वाले नहीं, मैं तो पहुंच ही गया हूँ, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो? बाहर से आते ही ललित ने कहा। तभी अर्चना एक बड़ा सा बैग लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी और बोली, सब तैयार है ललित, आप ये सामान कार में रख दो, जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर अर्चना जैसे ही वापस मुड़ी तो पीछे से ललित ने कहा, अरे अर्चना, माँ कहाँ है? वो तैयार नहीं हुई क्या? जाकर देख लो, कमरे से तो नहीं निकल रही हैं आज, ना जाने क्या हुआ है उन्हें। अर्चना ने कहकर कनखियों से ललित की तरफ देखा, जो झट से उठकर अपनी माँ कंचन जी के कमरे की ओर जा रहा था। ललित ने अंदर घुसते ही देखा कि कंचन जी लेटी हुई थी। उसने कहा, माँ आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? देर हो रही है, चलिए जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, अब तो चला भी नहीं जाता। खामखा तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, मैं घर पर ही रहती हूँ। कंचन जी ने कहा तो ललित बोला, ऐसा नहीं चलेगा माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चुपचाप उठकर जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। कहते हुए ललित ने उनका माथा छूकर देखा। क्या माँ, ना तो बुखार है, न ही देखने से ऐसा कुछ लग रहा है। आपको भी ना माँ, घर में रहने की आदत हो गई है, बाहर जाएंगी तो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ललित तो बोलता जा रहा था, लेकिन पीछे खड़ी अर्चना दरवाजे से सब देख रही थी और बार बार कंचन जी को न जाने के लिए इशारे कर रही थी। उसके गुस्से भरी आंखें देखकर कंचन जी की अपने बेटे को हामी भरने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन ललित उन्हें साथ ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। तभी पीछे से अर्चना की आवाज आई। गुस्से में एक फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा और बोली, इतने साल तक इस बुढ़िया ने राज किया और अब भी बेटा इसके वश में ही रहता है। आज घर के बाहर इसका आखिरी कदम होगा, उसके बाद कभी चलने को नहीं कहेगी। पांव पटकते हुए अर्चना तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में ललित ने कंचन जी को तैयार कर लिया, लेकिन कंचन जी जानती थी कि आज उन पर गाज गिरने वाली है। अर्चना अब चैन से नहीं बैठेगी। इस खौफ से कंचन जी अंदर ही अंदर कांप रही थी। तभी अर्चना अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप तैयार हो गई? अच्छा हुआ जो आप साथ चल रही हैं, इससे तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वैसे कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही थी कि तबीयत खराब है? घर में रहकर कोई काम तो नहीं करना था आपको? बहू की बात सुनकर कंचन जी समझ गई कि वह क्या कहना चाह रही है। उन्होंने तुरंत कहा, अरे ललित बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे एक स्वेटर तैयार करना है, जो मेरी सहेली सरस्वती है ना, उसने अपने पोते के लिए बनवाई थी। इसलिए तुम लोग मेरी बात मानो बेटा और तुम चले जाओ। ललित ने कहा, माँ फिर से कोई बहाना मत बनाइए, आप चल रही हैं बस, और इसके आगे और कुछ भी नहीं बोलेगा कोई। स्वेटर को इतना जरूरी नहीं है। बेटे की बात सुनकर कंचन जी अर्चना की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, बहू अब मैं क्या करूं? ललित तो बात मान ही नहीं रहा है, लेकिन अर्चना गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई और जाकर कार में बैठ गई। पीहू और अंश पहले से ही कार में बैठे हुए थे। पीछे से ललित भी कंचन जी को लेकर आ गया और सभी लोग पिकनिक के लिए निकल गए। पूरे रास्ते अर्चना मुंह फुलाकर बैठी रही। ललित कुछ भी पूछता तो कह देती, मेरे सिर में दर्द है, इतना सारा काम और इतना सारा खाना बनाना कोई मजाक है क्या?
मेरी कोई मदद भी नहीं करता। अर्चना का गुस्सा देखकर ललित ने कहा, अरे यार शांत हो जाओ और अपना मूड ठीक करो। मैं जल्दी ही एक मेड का इंतजाम कर दूंगा। कम से कम पिकनिक पर तो खुश होकर जाओ यार। दोनों बच्चे भी रास्ते भर खिलखिलाते रहे और खूब बातें करते रहे। कंचन जी भी उनके साथ रहकर घर पर हुई बातें भूल गई। थोड़ी देर बाद पिकनिक स्पॉट आ गया। दोनों बच्चे पीहू और अंश कार से उतरकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। ललित और अर्चना ने मिलकर कार से सामान निकालकर बाहर रखा और चटाई पर रखकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। कंचन जी भी इधर उधर टहलते हुए हरियाली देखने लगी, लेकिन अर्चना के मन में एक ही बात चल रही थी, इस बुढ़िया को कैसे सबक सिखाया जाए। वह थोड़ी देर बैठी, उसके बाद उठकर कंचन जी के पास गई और बोली, क्यों बुढ़िया, बहुत खुशी हो रही है ना बाहर आकर? कंचन जी उसकी आवाज सुनकर डर गई। उन्होंने ललित की तरफ देखा तो वह बच्चों के साथ गेम खेलने में व्यस्त था। उसका ध्यान अब खेल में था। कंचन जी का डरता हुआ चेहरा देखकर अर्चना ने कहा, मम्मी जी आप तो डरी हुई लग रही हैं। देखिए ना, हम यहाँ से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हैं। अगर यहाँ से आपको धक्का दे दूं तो? यह सुनकर कंचन जी के होश उड़ गए। वह पसीना पोंछते हुए कांपती आवाज में बोली, बहू ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारा पति सामने ही है, कुछ तो सोचो। तुम इस हद तक कैसे गिर सकती हो? देख बुढ़िया, ललित को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो तो यही सोचेगा कि तुम्हारा पैर फिसल गया होगा। और वैसे भी ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये कोई पहाड़ी नहीं, बस एक टीला ही है। इसलिए तुम मरोगी नहीं, बस हड्डी टूटेगी। लेकिन फायदा ये होगा कि फिर कभी फुदक कर हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगी। कंचन जी समझ गई थी कि अर्चना ये सब क्यों कर रही है, लेकिन उनकी भी क्या गलती थी। ललित ने उनकी बात ही कहाँ सुनी थी। उन्होंने कहा, बहू मैंने कितना मना किया था, लेकिन ललित नहीं माना, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो माँ जी, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब आपको यहाँ से नीचे गिरना ही पड़ेगा। कहकर अर्चना ललित की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी और कंचन जी का हाथ पकड़ लिया। वह छोटी सी पहाड़ी का किनारा था, ज्यादा गहरा तो नहीं, लेकिन गंभीर चोट लगने की पूरी आस थी। ललित की तरफ देखते हुए अर्चना जैसे ही कंचन जी को धक्का देने लगी, तभी पीछे से ललित की आवाज आई। अर्चना के पैर कांप गए, उसका पैर फिसल गया और कंचन जी की जगह वह खुद पहाड़ी से नीचे गिर गई। कंचन जी जोर से चिल्लाई, अर्चना बेटा, लेकिन तब तक अर्चना नीचे गिर चुकी थी। ललित दौड़ते हुए आया और नीचे देखा। पहाड़ी ज्यादा ऊंची तो नहीं थी, लेकिन बहती नदी के किनारे अर्चना बेहोश पड़ी थी। दोनों बच्चे माँ को गिरा देखकर जोर जोर से रोने लगे। ललित ने दौड़कर मदद के लिए दूर जा रहे एक शख्स को पुकारा। उसने आकर बताया कि नीचे जाने का रास्ता दाहिनी तरफ से है। यह सुनकर ललित भागकर नीचे गया। दोनों बच्चे भी वहां पहुंच गए। बेहोश पड़ी अर्चना को ललित ने पानी के छींटे मारे तो अर्चना होश में तो आ गई, मगर दर्द के मारे उठ न सकी। उसे कमर में गंभीर चोट लगी थी। कुछ लोगों की मदद से ललित उसे कार तक ले आया और अस्पताल ले गया। सब बाहर बैठे डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। उदास ललित को उसकी माँ दिलासा दे रही थी, ललित बेटा चिंता मत कर बेटा, बहू ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर बाहर आई और बोली, अंदरूनी चोटें हैं, कंधे में हल्का फ्रैक्चर भी है, देखभाल से सही हो जाएगा, लेकिन आराम करना होगा। कुछ दिन तक अर्चना अस्पताल में ही रही। एक सप्ताह बाद ललित उसे घर ले आया और अपने कमरे में लिटा दिया, क्योंकि अभी डॉक्टर ने अर्चना को उठने के लिए मना किया था। कंचन जी अर्चना के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं अपनी बेटी का इतना ध्यान रखूंगी कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर अर्चना ने ललित से धीरे से कहा, ललित मेरी माँ को खबर कर दीजिएगा, वो आ जाएंगी। बहू की बात सुनकर कंचन जी को बहुत ठेस लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह अर्चना के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए चुप रह गई। ललित ने कहा, माँ को तो मैं बुला लूंगा, लेकिन तुम गिरी कैसे अर्चना, ये समझ नहीं आया। जहाँ तक मुझे याद है तो मम्मी आगे और तुम पीछे थी। यह सुनकर कंचन जी तुरंत बोली, हाँ बेटा, वास्तव में मैं ही गिरने वाली थी, लेकिन बेचारी अर्चना ने मुझे बचाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो ललित ने कहा, अर्चना तुम मम्मी का कितना ख्याल रखती हो, देख लो मम्मी, तुम्हें ऐसी बहू नहीं मिलेगी। कहकर ललित मुस्कुराकर बाहर चला गया। कंचन जी भी उठकर बाहर जाने लगी तो पीछे से अर्चना ने कहा, बुढ़िया तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रही थी? तुम क्या सोच रही हो कि तुम मेरी बढ़ाई करोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी? ये भूल जाना, समझी तुम? बहू की बातें सुनकर कंचन जी बोली, ये सब क्यों कर रही हो बेटा? ये सब अपने दिमाग में मत लाओ, वरना और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो अर्चना सख्त आवाज में बोली,
मेरी माँ आ जाएगी, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। कंचन जी उदास सा मुंह लेकर कमरे से बाहर आ गई। बहू तो हमेशा उन्हें यूं ही अपमानित करती रहती थी, मगर ऐसे हालात में भी वह चुप रहती थी। जबकि गिरते वक्त कंचन जी ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी और अर्चना खुद भी यह बात अच्छे से जानती थी, लेकिन उसका नकारात्मक मन सकारात्मक कैसे सोच सकता था। खैर, थोड़ी देर बाद अर्चना की माँ भी आ गई। अब दिन भर वह उसके कमरे में बैठी रहती। अर्चना उसे कुछ करने को कहती तो तबीयत का बहाना बनाकर लेटी रहती। एक दिन दोपहर में अर्चना ने अपनी माँ से सूप बनाने को कहा, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी समधन जी से बनवा लो ना, वो तुम्हारे टेस्ट का बनाना जानती है। जब कंचन जी ने यह बात सुनी तो वह तुरंत सूप बनाकर ले आई। कंचन जी रोज ही अर्चना के खाने पीने और दवा का ध्यान अच्छे से रख रही थी, जबकि कई बार उन्होंने अर्चना और उसकी माँ को आपस में उनकी बुराई करते सुना था। पहले तो उनका मन दुखी होता, लेकिन फिर वह यही सोचती कि कुछ भी हो, है तो मेरे बेटे की गृहस्थी ही, इसलिए चुप रह जाती और फिर से अर्चना की सेवा में जुट जाती। वह पूरे दिन काम में लगी रहती, लेकिन जैसे ही ललित के आने का समय होता तो अर्चना की माँ तुरंत ही किचन में पहुंच जाती। कंचन जी खाना बनाती तो वह ललित के आगे पीछे घूमकर यह जताती रहती कि वही सारे घर का काम कर रही है। अर्चना भी ललित के सामने बार बार अपनी माँ को ही आवाज लगाती, लेकिन कंचन जी सब समझ रही थी पर खामोश थी। एक दिन अर्चना ने अपनी माँ से पानी मांगा, लेकिन उसकी माँ मोबाइल में ही लगी रही और बोली, अरे बेटा, अपनी परमानेंट नौकरानी को बुला लो ना, मैं गेम खेल रही हूँ, उठूंगी तो आउट हो जाएगा। उस वक्त बच्चे भी घर पर नहीं थे और कंचन जी को आवाज देने में अर्चना का आत्मसम्मान गिर रहा था, इसलिए वह खुद ही उठने लगी। लेकिन बैठते ही इतना तेज दर्द उठा कि वह संभल नहीं पाई और बेड से नीचे गिर गई। कंधे में जबरदस्त दर्द हो रहा था उसकी चीख से। कंचन जी दौड़ते हुए उसके कमरे में आई और कंचन को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा मुझे आवाज क्यों नहीं दी, या अपनी माँ को ही कह देती, खुद उठकर खतरा मोल क्यों लेती हो, ऐसे तो तकलीफ बढ़ जाएगी ना, जबकि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। कंचन जी की बात सुनकर अर्चना चुप रही और उनके सहारे से मुश्किल से उठकर बेड पर बैठ गई। उसी वक्त अर्चना की माँ सहारा देने भी आई तो उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। अब अर्चना के कंधे का दर्द फिर से बढ़ने लगा तो ललित उसे अगले ही दिन डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, फ्रैक्चर बढ़ गया तो दिक्कत हो सकती है, महीनों बेड पर भी रहना पड़ेगा। यह सुनकर तो अर्चना डर ही गई। अब उसने कंचन जी की मदद लेना शुरू कर दिया। उसकी माँ वैसे भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन ललित को दिखाने के लिए उसने अपनी माँ को वापस नहीं भेजा। 2 महीने तक सब ऐसे ही चलता रहा और अब अर्चना की हालत में भी काफी सुधार हो गया, जिसका सारा श्रेय केवल कंचन जी को ही मिलना चाहिए था। लेकिन अर्चना ललित के सामने एक ही बात कहती रहती, ललित मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छा हुआ जो इन्हें बुला लिया, वरना कौन मेरा इतना ख्याल रखता, तुम्हारी माँ तो खुद ही कुछ नहीं कर पाती। तो ललित ने भी अर्चना की माँ से कहा, मम्मी जी आपने अच्छा किया जो यहाँ आ गई, लेकिन अब अर्चना काफी ठीक हो चुकी है, आपको जाना है तो बता दीजिएगा, घर पर आपको सब बहुत याद करते होंगे। लेकिन अर्चना की माँ जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इतनी सेवा उनकी बहू भी नहीं करती थी जितनी कंचन जी कर रही थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अर्चना अब चलने फिरने लगी और माँ के साथ बैठकर अपनी सास को बस ऑर्डर देती रहती। वह यह भूल गई थी कि अपनी ही माँ के कारण वह ठीक होते होते फिर से तकलीफ में आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह अर्चना ने कंचन जी पर ऑर्डर चलाते हुए कहा, सुन बुढ़िया, आज खाने में छोले भटूरे बनाने हैं, ये रोटी खा खाकर तंग आ गई हूँ मैं। कंचन जी बेचारी क्या बोल सकती थी, बस माँ बेटी के कहे अनुसार उनके ऑर्डर पूरे करती रही। उन्होंने चने भिगो दिए और दोपहर में छोले भटूरे बनाने लगी। तभी कंचन किचन में आई और पानी पीने लगी। अचानक से कंचन की माँ पीछे से आकर उसके हाथ से पानी की बोतल लेने लगी। इस तरह अचानक आ जाने से कंचन चौंक गई और पानी की बोतल छूटकर तेल से भरी कड़ाही में जा गिरी। काफी सारा तेल उछलकर कंचन जी के हाथ पर जा गिरा तो कंचन जी की चीखें निकल गई। अर्चना ने जल्दी से उन्हें बाहर सोफे पर बैठाया और दवाई लाकर लगाने लगी। तभी पीछे से उसकी माँ बोली, अरे अर्चना, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, यूं ही चिल्ला रही है, कहीं तुझे इन पर दया तो नहीं आ गई है, आप चुप रहिए माँ। अर्चना ने अपनी माँ को घूरते हुए कहा और कंचन जी को दवाई लगाकर कमरे में आराम करने भेज दिया। फिर अपनी माँ से बोली, मम्मी, ललित को पता चल गया तो क्या होगा पता है, वह पूछेगा कि माँ से भटूरे क्यों बनवाए, आप और मैं क्या कर रही थी, और अगर हम बना रहे थे तो माँ को चोट कैसे आई,
इतनी इंक्वायरी का क्या जवाब देंगे ये सोचिए। तो उसकी माँ सोच में पड़ गई। तभी वहाँ कंचन जी लंगड़ाते हुए आई और बोली, तुम चिंता मत करो अर्चना बेटा, अगर ललित ने पूछा तो मैं बोल दूंगी कि बहन जी बना रही थी और मुझसे ही पानी छलक कर कढ़ाई में गिर गया। तुम पर और बहन जी पर कोई बात नहीं आएगी। सास की बात सुनकर अर्चना हक्की बक्की रह गई। तभी उसकी माँ बोली, बहन जी आप तो बड़ी चतुर हैं, कितनी आसानी से इल्जाम हम पर डालने की प्लानिंग कर रही हैं। अर्चना बेटा इस पर कोई भरोसा मत करना, ये हमें फंसा देंगी। बहन जी ये क्या कह रही हैं आप? अर्चना को मैंने बहू नहीं अपनी बेटी समझा है और इसको मैं हमेशा बचाती रहूंगी, कंचन जी ने कहा। तो अर्चना की माँ बोली, ओहो अर्चना देखो तो तुम्हें तो बहुत अच्छी सास मिली है, कैसे तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। कहते हुए उसकी माँ कंचन जी के पैरों तले से कारपेट खींचने ही वाली थी कि तभी पीछे से ललित के चीखने की आवाज आई, माँ आप ठीक तो है ना? पीछे खड़े ललित ने सब सुन लिया था। उसने जल्दी से आकर कंचन जी को गिरने से बचा लिया। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, कंचन जी ने कहा। तभी ललित की नज़र उनके जले हुए हाथ पर गई। वह कुछ बोलता उससे पहले ही अर्चना की माँ बोली, दामाद जी हम तो अपना घर छोड़कर यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, लेकिन आपकी माँ तो हमें फंसा रही है। अर्चना को भी मैंने सेवा करके ठीक कर दिया, लेकिन आपकी माँ ऐसे ही रूप दिखाती रहती है। आज अपनी ही गलती से जल गई हैं, लेकिन अभी अभी कह रही थी कि आपसे हमारी शिकायत करेंगी और मुझे घर भिजवा देंगी। तभी अर्चना ने हकलाते हुए कहा, वैसे ललित तुम आज जल्दी कैसे आ गए? तो ललित ने कहा, अर्चना मुझे शर्म आती है तुम पर और तुम्हारी माँ के दिए हुए संस्कारों पर। फिर ललित ने अर्चना की माँ की तरफ देखते हुए बोला, और माँ जी आप ज्यादा झूठ मत बोलिए, दरवाजे पर खड़े हुए मैंने सब देखा भी है और सुना भी है। तभी अर्चना को लगा कि अब उसकी दाल तो नहीं गलने वाली। उसने आंसू बहाते हुए ललित से कहा, ललित प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं सच कहती हूँ माँ जी मेरी गलती से नहीं बल्कि वो इत्तेफाक से जली है। मैंने तो माँ जी को झट से दवाई भी लगाई थी। तभी कंचन जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा अर्चना ने मेरा पूरा ख्याल रखा, जो हुआ अचानक हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन माँ मैं जो इतनी देर से देख रहा हूँ उसमें अर्चना की माँ की पूरी गलती है। मेरी माँ को उनके ही घर में खड़ी होकर बेइज्जत कर रही हैं। हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ललित ने कहा। तो अर्चना की माँ बोली, वाह अब बात बिगड़ती देखी तो सब लोग एक और हो गए। आपको पता है दामाद जी कि अर्चना पहाड़ी से कैसे गिरी थी? इतना सुनते ही अर्चना का चेहरा उतर गया और वह अपनी माँ की तरफ चुप रहने का इशारा करने लगी, लेकिन वह बोलती चली गई और ललित चुपचाप खड़ा कभी अर्चना की तरफ देख रहा था तो कभी उसकी माँ की तरफ। तभी अर्चना की माँ ने कहा, दामाद जी अर्चना आपकी माँ को धक्का देने जा रही थी मगर खुद ही गिर गई। यह सुनकर ललित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह अर्चना से कुछ कहता उससे पहले ही अर्चना ललित के पैर पकड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो ललित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी ललित ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, मैंने कई बार महसूस किया कि तुम माँ से चिढ़ी हुई हो और जानबूझकर उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहती। तभी मैं इस बार जिद करके उन्हें ले गया था, लेकिन तुमने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अगर माँ गिर जाती और उन्हें कुछ हो जाता तो? तभी अर्चना की माँ बोली, गिरी तो मेरी बेटी थी दामाद जी, कितनी चोट आई थी उसको, लेकिन आपकी माँ ने ख्याल तक नहीं रखा। मजे से सारे दिन सोती रहती थी और मैं इसका दिन भर ख्याल रखती थी। क्यों बेटी अर्चना, मैं सही कह रही हूँ ना? अर्चना वहीं खड़ी अपनी माँ के बदलते रंग को देख रही थी। तभी ललित ने गुस्से में कहा, अर्चना इतने रंग तो गिरगिट भी जल्दी से नहीं बदलता जितने देर में तुम्हारी माँ ने बदल दिए। आज अर्चना की आंखों पर से भी अपनी माँ के झूठे प्यार और दिखावे का पर्दा उतर चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस करो माँ, अब इतना भी झूठ मत बोलो। वास्तव में आपको आपकी बेटी की न तो फिक्र है और न ही झूठ बोलने में कोई शर्म आ रही है। आप मेरा साथ देती तो उस दिन मैं बेड से नहीं गिरती। मम्मी जी ने आकर मुझे नहीं देखा होता तो न जाने क्या होता। इनकी सेवा और देखभाल से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। आपने तो इनसे भी अपनी सेवा करवाई है। कहते हुए अर्चना फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सास कंचन जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। ललित हैरान सा देखता रह गया। आप अर्चना की माँ हैं, इसलिए इज्जत से निकल जाने को कह रहा हूँ, नहीं तो बेइज्जती करके निकालना मुझे भी आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरी माँ को गिरा रही थी, ललित ने कहा। ललित का गुस्सा देखकर अर्चना की माँ चुपचाप पैर पटकती हुई कमरे में गई और अपना बैग लेकर घर से निकल गई। उधर अर्चना कंचन जी से बोल रही थी, मम्मी जी किस मुंह से माफी मांगू मैं आपसे? अगर आप गिर जाती तो शायद हम आपको खो भी सकते थे,
लेकिन उस दिन आपने तो मेरा हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश भी की थी। अच्छा हुआ जो मैं गिरी और आज मुझे माफ़ी मांगने का मौका मिला, नहीं तो मेरी आंखें कभी खुलती ही नहीं। मैं आपके साथ इतना गलत कर रही थी और फिर भी आप चुपचाप सहती जा रही थी। कहते हुए अर्चना फूट फूट कर रोने लगी। तभी कंचन जी उसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोली, उठो बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे विचार जरूर बदल जाएंगे। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था बेटा, बस तुम्हारा देखने का नजरिया गलत था। तभी वहाँ खड़ा ललित अर्चना को घूरते हुए अंदर जाने लगा तो कंचन जी ने कहा, बेटा तुम भी बहू को माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो ललित ने कहा, माँ मेरा दिल आपके जितना बड़ा नहीं है। अर्चना को इतनी बड़ी गलती की माफी चुटकियों में कैसे मिल सकती है? सोच कर देखो, अगर उस दिन आप गिर जाती तो क्या अर्चना कभी यह बात स्वीकार करती? नहीं ना। कहकर ललित अंदर जाने लगा तो अर्चना उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए बोली, प्लीज ललित, मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। अर्चना गिड़गिड़ा रही थी तो कंचन जी ने कहा, बेटा मेरे कहने पर तुम बहू को माफ कर दो ना, यह पहले वाली बहू नहीं रही, अब बेटी बन चुकी है हमारी। कंचन जी के बार बार कहने पर ललित ने उसकी बात का मान रखते हुए अर्चना को माफ कर दिया और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहने लगा। कहते हैं दोस्तों, एक गलत सलाह और बुरी संगति से अच्छे अच्छे राजा की राज टूट जाती है और अमीर और संपन्न परिवार बिखर जाता है। लेकिन कंचन जी की तरह समझदार इंसान ने उस परिवार को टूटने और बिखरने से बचा लिया। जबकि दोनों ही माँ तो थी, लेकिन दोनों की सोच और परवरिश में कितना अंतर था, यह हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। एक औरत वो होती है जो घर को तोड़ देती है और एक औरत वो होती है जो घर को जोड़ देती है। सिर्फ कोई जन्म दे देने से ही माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, जैसा कंचन जी ने किया, तब वह सही मायने में माँ कहलाई। आप लोगों को इस कहानी में किसका आचरण सबसे अच्छा लगा और कौन सी घटना ने आपके दिल को छू लिया, और आप कहाँ से यह कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।